यस सर। ठीक है, तो अब इसका जो भी अपार्टमेंट होगा, जो भी होगा, वहां से जा रहा था ये, ठीक है। देन दिस वाज द ऑफिस एक्चुअली, जो मतलब इसका एचओ नहीं, गूगल का कोई दूसरा ऑफिस होगा। और कितना ग्रीन रहता है वहाँ पे, ऑफिस वगैरह, कितना सारा आर्टिफैक्ट्स बनाया हुआ रहता है। ठीक है, सो व्हाइल कमिंग आउट एक्चुअली दिखाया है। गूगल कैंपस में नॉर्मली रहता है ना, उसका साइकिल रहता है, जी बाइक बोलते हैं शायद इसको। तो कैंपस इतना बड़ा होता है कि मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने तक मतलब साइकिल रखा हुआ रहता है, आप यूज कर सकते हैं। देखिए स्टैंड बनाया हुआ है साइकिल के लिए भी। तो देखिएगा मतलब वो दिखाएगा, मतलब कार का जो दिखाएगा ना, मतलब जाम है, और कितना आराम से मतलब वो गाड़ी सब जाता है। और इंडिया होता तो मतलब वो पक्का वहाँ मतलब जाम, मतलब क्या होता था पता नहीं है ना। देखिए वो जाम लगा हुआ है। अब सीधा अदर साइड है ना, जैसे वहां पे तो राइट साइड में चलाते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में चलाते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी ये भी आगे नहीं बढ़ रहा एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज अभी वो जो क्यू को, वो लेफ्ट साइड में भी एक रोड है, वहां से आने वाला गाड़ी ज्वाइन करेगा, मतलब एक इधर से एक इधर से, मतलब कितना अंडरस्टैंडिंग होता है जैसे वो। देखिए अभी उसका नेक्स्ट चार्ट से देखिए ना, तो वो आके ज्वाइन करेगा, कोई हिल नहीं रहा है, देखिए है ना। देखिए वो आगे बढ़ा तो वो जाके ज्वाइन किया, और फिर ये नेक्स्ट होगा, ये वाला नेक्स्ट जाके उसको ज्वाइन करेगा, देखिए है ना, वो जाके क्यू में, फिर उधर से एक। तो इतना अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो हमको लगता है ट्रैफिक पुलिस की भी जरूरत कम ही है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो पहुंच गया, टाइम हम बता रहे हो उसे करते, तो देखिए सो नीट एंड क्लीन एक्चुअली है ना। तो वो मेन तो होता है वो अंडरस्टैंडिंग लोगों का भी, कि लोग कितना समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सबसे प्रॉब्लम है आदमी का अंडरस्टैंडिंग का, है ना। यस सर। ओके देन वे भी, हाँ। तो चलिए, तो हमने डाल दिया ये वाला भी, बिहेवियर बना दी, तो इट्स देखिए ना, ठीक है। तो अभी कि कितना मतलब आसानी से ये काम हो गया एक्चुअली, देखिए ना, ठीक है, कितना आसानी से ये सब काम हो गया। ओके देन उसके बाद में और एक वो, मतलब ये हमने करके देख लिया एक्चुअली में, ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डन इट, ठीक है। तो ये देखिए मॉडल डॉट समथिंग समथिंग करके बोला वहां जाके वो करने के लिए, तो वो हमने कर लिया ऑलरेडी, डन दिस वन, है ना। फिर आते हैं नीचे नीचे, देखिए इसमें तो कुछ समझाने का नहीं मेरे ख्याल से नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है ये वाला, ठीक है। नाउ देखिए द बिग पिक्चर ऑन एनकैप्सुलेटेड बिहेवियर्स, है ना। तो ओके नाउ वी हैव, वी आर डन, ठीक है। द डीप dive on the duck simulator design, it's time to come back up for the air and take a look at the big picture। अब पूरा पूरा वो दिखाएगा आपको, मतलब जो काम हमने कर लिया ऑलरेडी है, ठीक है। now below is the entire rework class structure, we have everything you would expect, ठीक है। ducks extending duck, ठीक है, जितना भी ducks क्लास सब एक्सटेंड कर रहा है इसको। fly behaviors implementing fly behavior and quack behaviors implementing quack behavior, ठीक है। दिस इज द बिग पिक्चर एक्चुअली, जो पहले पैराग्राफ में लिख दिया, ठीक है। Now notice also that we have started to describe things a little differently, ठीक है। Instead of thinking of duck behaviors, ठीक है, as a set of behaviors, we will start thinking, ठीक है, them as a family of algorithms, देखिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब इसको रिलेट कर रहा है स्ट्रेटेजी पैटर्न के साथ में एक्चुअली, ठीक है। तो अभी तक देखिए इस चैप्टर में, ठीक है, मतलब बोला नहीं गया कि ये पैटर्न था, ठीक है। बोला गया कि एक हमने स्टैंडर्ड ओपी का प्रोसीजर से स्टार्ट किया हमने एक प्रोग्राम को, ठीक है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग क्या करें, उसको बेटर करते जा रहे, बेटर करते जा रहे, ठीक है। और अब इसको रिलेट कर रहा है लोग स्ट्रेटेजी पैटर्न के साथ में, ठीक है। तो देखिए अब पहला बार टर्म ला रहा है लोग कि फैमिली ऑफ एल्गोरिथम की तरह देखिए उसको, आप उसको सेट ऑफ बिहेवियर्स मत बुलाइए, बट यू कैन थिंक देम, और यू कैन स्टार्ट थिंकिंग देम एज family of algorithms, ठीक है। Think about it in the simu duck design, the algorithms represent things a duck would do, ठीक है, different ways of quacking or flying, but we could just
as easily use the same technique for a set of classes that implement the ways to compute state of सेल्स टैक्स बाय डिफरेंट स्टेट्स करके, ठीक है। या अभी हमारा जो था है ना कि आप मतलब जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम वहां पे यूज कर सकते हैं जो हमने बनाया था प्रोग्राम में, ठीक है। तो एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यू कुड हैव यूज्ड एक्चुअली, ठीक है। तो करेंगे, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे अभी, ठीक है। Now pay careful attention to the relationship between the classes, ठीक है। In fact, grab your pen and write the appropriate relationship, ठीक है, is a has a and implements करके, ठीक है, on each row in the class diagram करके, जो ये आपने बनाया उसमें क्या क्या है बोल के, है ना, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है कि हैज का रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो देखिए ये डक हैज, ठीक है, फ्लाई बिहेवियर है, ठीक है। अगेन ये डक के पास में ये है क्वेक बिहेवियर, रिमेंबर, ठीक है। तो ये दोनों जो एरो है, ये हैज ए वाला एरो आगे, कंपोजिशन वाला एरो आगे, ठीक है। एंड उसके बाद में दीज आर इज अ, रिमेंबर, ठीक है, दीज आर इज अ, और ये सब इंप्लीमेंट्स का है, ठीक है ना, ये वाला ये इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, ये इनहेरिट कर रहा है, ये इंप्लीमेंट कर रहा है, देखिए, ठीक है, लाइक दैट। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, इज अ, हैज ए एंड इंप्लीमेंट्स को आप वहां पे लिख लीजिए जाके, है ना, ठीक है। All right, then client make use of an encapsulated family of algorithms for both flying and quacking, remember, है ना, ठीक है। Now think of each set of behavior as a family of algorithm, ठीक है। Now these algorithms are interchangeable, ठीक है। तो behavior को लिख के जानबूझ के काटा है, अब behaviors को यहाँ algorithms बुलाया जा रहा है, ठीक है। Are interchangeable, obviously हमने देखा है कि किसी को भी हम किसी के साथ में interchange कर सकते हैं, we have seen it, ठीक है, already। अब देखिए has a can be better than is a, the has a relationship, ठीक है, is an interesting one। Each duck has fly behavior and quack behavior to which it delegates flying and cracking, है ना, quacking, sorry। Now when you put two classes together like this, you are using composition, which we have already discussed, ठीक है। Instead of inheriting their behaviors, the ducks get their behavior by being composed, ठीक है, with the right behavior object, ठीक है। Now this is important technique, in fact we have been using our third design principle, ठीक है। This is important technique, in fact we have been using our third design principle, favor composition over, ठीक है, इनहेरिटेंस। तो ये देखिए ये इनका अपना डिजाइन प्रिंसिपल एक्चुअली, है ना, ठीक है, जो बार बार बोल रहा है ना ये लोग। एक तो जैसे ये एक ये बोला इन्होंने, फिर एक ऊपर में लिखा था इन्होंने कि ये जो भी क्लासेस मतलब जो बिहेवियर्स, ठीक है, जो बिहेवियर सेम है, फिक्स है, ठीक है, उसको आप क्या कीजिए, आप बेस क्लास में डालिए, ठीक है, या उसको इनहेरिट कीजिए, ठीक है। एंड जो वेरी कर रहा है, ठीक है, उसको आप इनहेरिट मत कीजिए, उसको क्या कीजिए, उसको एक इंटरफेस में डालिए, ठीक है, उसको एक इंटरफेस के अंदर में डालिए, ठीक है। दैट इज व्हाट दे सेड बिफोर, एंड ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि आप कंपोजिशन को फेवर कीजिए ओवर इनहेरिटेंस, रिमेंबर, ठीक है, ओवर इनहेरिटेंस, है ना, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे ये भी एप्लीकेबल होता है, जैसे एक सिंपल सा मैं केस लेके आता हूँ, ठीक है। अब देखिए इन मोस्ट ऑफ द जावा का जो एग्जाम्स होता है एक्चुअली में, ठीक है, जीयूआई नहीं पूछा जाता है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं पूछा जाता है। तो पहले मुझे लगता था क्यों नहीं पूछा जाता है, मुझे ज्यादा अच्छा लगता था पढ़ाने भी, ठीक है ना। एंड आई थॉट कि वो एक पावरफुल फीचर है जावा का, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज, ठीक है, वो जो चीज है ना जीयूआई वाला, वो एक समय के लिए, ठीक है। लाइक आजकल वो इंस्टॉल करने वाला सॉफ्टवेयर लगभग खत्म होते जा रहा है। तो दोज जैसे कि एप्लेट, ठीक है, what is the reason why applet was deprecated? सर इसके बारे में तो आइडिया नहीं है। तो हुआ क्या ना कि जैसे ये एप्लेट जैसे इंप्लीमेंट होता था, जैसे शुरू शुरू में जावा एक प्लगइन की तरह चलता था ब्राउजर के अंदर में, ठीक है, देयर वाज नथिंग लाइक जावास्क्रिप्ट इंजन नहीं था पहले, ठीक है। तो पहले जब आप जावास्क्रिप्ट या जावा चलाते थे एक ब्राउजर के अंदर में, तो उसके लिए क्या होता था, एक प्लगइन आता था जावा मतलब ब्राउजर्स के अंदर में, ठीक है। बट प्लगइन कभी कभी रिस्की होता था, मतलब वायरस वगैरह लाने का एक सोर्स होता था वो, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्रोम ने बंद किया, ठीक है, वो प्लगइन वाला को क्रोम ने बंद किया। आज भी एक्सटेंशन है बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। एक पहले प्लगइन होता था, तो उसमें क्या होता था, उसके थ्रू ये चलता था, एप्लेट चलता था, एंड क्रोम वाज द फर्स्ट वन टू रिमूव दैट, है, ठीक है, प्लगइन। तो वैसे धीरे धीरे क्या हुआ, आज भी इंटरनेट एक्सप्लोरर में है वो प्लगइन वाला फैसिलिटी, है, ठीक है। तो बट अब कौन यूज करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्चुअली, ठीक है। तो पीपल आर यूजिंग आइदर क्रोम या फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं या एज यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तीनों से वो चीज हट गया है, जो प्लगइन वाला बात है वो हट गया है तीनों से, ठीक है। तो इसीलिए एप्लेट डेप्रिकेट हो गया एक्चुअली में, ठीक है, इट गॉट डेप्रिकेटेड बिकॉज उसको अब रन करने का एनवायरमेंट नहीं बचा ना। और रन करने का एनवायरमेंट सन या ऑरेकल थोड़ी ना बना रही थी, ठीक है, वो ब्राउजर कंपनीज बना रही थी, ठीक है। बट ब्राउजर कंपनी को एक सिक्योरिटी इशू लगा वहां पे, ठीक है। अच्छा अभी आप देख लीजिए, मतलब ये कुछ सालों में आई थिंक वायरस कम हुआ है ना बहुत ज्यादा, यस सर। मतलब नामो निशान नहीं एक तरह से वायरस का, ठीक है ना।
हम लोग तो अब यूज ही नहीं करते, जैसे इसके अंदर में है फायरवॉल है, समथिंग समथिंग, ये सब चीज है ही हमारे इसके अंदर में, उबंटू के अंदर में, बट वी हार्डली केयर एक्चुअली, ठीक है। और अब देखिएगा, अब एंटीवायरस वाला कंपनी को जबरदस्ती कुछ ना कुछ प्रलोभन दे के बेचना पड़ रहा है। इनफैक्ट प्राइसेस में कोई खास उनका फर्क इनफैक्ट घटा है, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज वर्किंग इन मेघालय ना, ठीक है, जब शिलोंग में काम कर रहा था, तो उस समय में क्या था कि एंटीवायरस का प्राइस बहुत होता था, ठीक है। मतलब नॉट एंटीवायरस खरीदने जाइए 2000 3000 ऐसे करके लगता था। आज देखिए तो मतलब 500 700 रुपए मेरे ख्याल से मैकेफी आ जा रहा है, ठीक है, या इनफैक्ट वो नॉर्टन वाला भी आ जा रहा है ना, ठीक है आपका। तो यस इनफैक्ट सर। शुरू शुरू में क्या होता है, जब आजकल आपका जेन्युइन विंडोज है तो उसमें आपको मतलब फ्री में दे दे रहा है। ऑब्वियसली फ्री में नहीं देता होगा, प्राइसेस इंक्लूडेड है, ठीक है। लैपटॉप का प्राइस अभी काफी ऊंचा हुआ है ये सब कारण से भी, बिकॉज ये विंडोज का दाम, इनबिल्ट बहुत है। इनबिल्ट बहुत सारी चीज है कि ऑफिस भी आ रहा है उसके अंदर में आजकल, है ना। तो अब वो सब प्राइसेस कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही, ठीक है। ठीक है, आप वो नहीं दे रहे हैं, आप रिटेल वाला दाम नहीं दे रहे होंगे अभी, लेकिन एटलीस्ट मतलब 60% 70% प्राइस तो उठा ही रहा होगा ना वो लोग। जैसे रिटेल में अराउंड 5000 रुपीज में आपको मिल जाता है, स्टूडेंट एडिशन MS ऑफिस मिल जाता है, तो कम से कम 2 से 3 हजार तो ये लोग लेता ही होगा, ठीक है, लाइसेंस देने का, यस सर। ठीक है। तो यस सर। बल्क में जा रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी डिस्काउंट देता होगा, बट कुछ ना कुछ तो लेता ही होगा वहां पे ना, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो देखिए एपलेट का डेप्रिकेट होने का कारण भी वही था, ठीक है, ये चीज है ना। एंड एपलेट कहीं ना कहीं जावा का जो कोड लाइब्रेरी उसको इस्तेमाल करता था, ठीक है, उसको इस्तेमाल करता था, एंड मेनली एपलेट वाज जावा प्रोग्राम इनसाइड अ ब्राउजर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कुछ जीओ कंपोनेंट्स यूज करता था, जो AWT था, ठीक है, स्विंग था, वो सब कंपोनेंट्स भी इस्तेमाल करता था AWT, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए AWT ये एपलेट खत्म हो गया, स्लोली एंड ग्रेजुअली AWT का भी डिमांड अब कम होते जा रहा है, स्विंग का डिमांड भी कम होते जा रहा है, ठीक है। सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट मेरे ख्याल से कोई कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें, ठीक है, AWT और स्विंग में, है ना, ठीक है। और कोई खास उसका डेवलपमेंट हो नहीं रहा है वो सब चीजों का। तो अब धीरे धीरे वो भी हो सकता है डेप्रिकेट हो जाएगा, जस्ट लाइक ये विजुअल बेसिक का विन फॉर्म्स एप्लीकेशन है ना, ठीक है ना। दैट इज एन ओल्ड स्टोरी नाउ, ठीक है। कोई नहीं बनाता है मतलब उस तरह का प्रोग्राम आजकल, है ना, ठीक है। तो अब आपको अगर मतलब विंडोज में कुछ एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, या तो आप उसको स्टोर से डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा आज के जमाने में ना, जैसे व्हाट्सएप किसी को डाउनलोड करना होता है तो कहाँ से आपको डाउनलोड करता है, विंडोज के स्टोर से, है ना, ठीक प्ले स्टोर। है यस ना। सर। तो दैट इज मच मोर इजी वे, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे भी उबंटू वगैरह में भी देखिएगा आप, ठीक है, तो इसका भी स्टोर से बहुत सारी चीज डाउनलोड हो जाता है then, ठीक है। तो चलिए दे आर फ्यू थिंग्स जो आप मतलब ऑफलाइन भी डाउनलोड करते हैं, बट उसके लिए भी कुछ मॉडर्न लाइब्रेरी वगैरह यूज कर रहा है, ठीक है, विच इज ठीक है, लाइबल टू चेंज एक्चुअली फ्यूचर में, ठीक है। ये कोई भी जो फ्रंट एंड का चीजें होता है ना, उसमें ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो भविष्य में चेंज हो सकता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बट व्हाट इज कॉमन, क्या चीज है जो चेंज नहीं हुआ है अभी भी, ठीक है, जो कोर चीजें हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जावा कोर बुलाते हैं, दैट हैज नॉट चेंज एक्चुअली, ठीक है। डेफिनेटली चेंजेस आर देयर, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशंस है कोड लाइब्रेरी में भी, ठीक है, सम एडिशन सम रिमूवल्स आर देयर, ठीक है। बट मतलब आज भी तो चीजें हम यूज करें ना वहीं से, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका वही है, मतलब मेनी थिंग्स आर लाइक दैट ओनली, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो उसलिए वो कोड चीज में आता है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे एक चीज है, एक कोड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देयर आर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन जावा, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली अगर आपको एक GUI का बेस चाहिए होता है, तो आपको फ्रेम क्लास को, अगर आप AWT यूज कर रहे हैं तो इनहेरिट करना पड़ता है, अदरवाइज स्विंग यूज कर रहे तो J फ्रेम को, है ना। तो मतलब इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आपने अपना क्लास बनाया, ठीक है, मे बी माई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, या माई फ्रेम, एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है। जो क्या करता था, जो मतलब देयर टू वेज, फर्स्ट वन जो मैंने सीखा हुआ था, इट इज एक्सटेंस, ठीक है, J फ्रेम, ठीक है। तो J फ्रेम एक क्लास है, ठीक है, जो कि स्विंग पैकेज का पार्ट है, ठीक है। तो J फ्रेम इज द क्लास जिसको आप इनहेरिट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, माई फ्रेम में अपना, है ना, ठीक है। दिस इज वन वे। और उसके बाद में आप क्या करते हैं, आपको आगे जो काम करना है आप इस क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है। द अनदर वे इज दिस, ठीक है, द अदर वे इज दिस, ठीक है, कि आप क्लास माई फ्रेम बनाते हैं, बट आप एक्सटेंड नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इज अ वाला चीज, ठीक है, ये हो गया ये, है ना, ठीक है। और फिर यस यहाँ सर। पे, हाँ, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप, ठीक है, जैसे हमने वो कंपोजिशन वाला बात बोला ना, वो कंपोजिशन वाला बात आप यहाँ पे कीजिएगा, मतलब यू विल क्रिएट J फ्रेम का एक रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट कीजिएगा, J फ्रेम J, ठीक है, लाइक दिस, है ना, या वट एवर, ठीक है, ये यस। J फ्रेम, ठीक है, फ्रेम ऐसे अगर कुछ बनाइएगा इस तरह से, ठीक है। एंड इन अ मेथड मे बी इन अ कंस्ट्रक्टर क्या कीजिएगा आप, ठीक है, माई FRA में फ्रेम के अंदर जाके इसको आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब इंस्टांशिएट कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। डिक्लेयर नॉर्मली ऊपर यस किया सर। जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप इंस्टांशिएट कर सकते हैं इसको, न्यू FRA MA फ्रेम, ठीक है। और इफ यू वांट, ठीक है,
इफ यू वांट आप वहीं ऊपर में भी इंस्टांशिएट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यू कैन इंस्टांशिएट इट इवन हियर आल्सो, ठीक है। न्यू जी फ्रेम, ठीक है, लाइक दिस है ना। इस तरह से आप कुछ कीजिएगा, देखिए, ठीक है। तो दिस इज कंपोजिशन, मतलब ये हैज अ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंपोजिशन हो गया हमारा, ये इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। तब जैसे यहाँ पे बोला यस जा सर। रहा है फेवर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो उस समय में, ठीक है, ये आज भी अप्रोप्रिएटली मैंने उतना इसमें रिसर्च नहीं किया, बिकॉज मैंने बोला ना ये सब आउटडेटेड चीज हो गया है। सिर्फ कॉलेज का स्टूडेंट्स को ही पढ़ाना पड़ता है ये सब चीजें, ठीक है। तो ठीक है, अब जितना नॉलेज है उतना से काफी होता है, बिकॉज अब कॉलेज का स्टूडेंट को हम ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं ना, बिकॉज अब देखिए, स्कूल का बच्चा को, क्योंकि मैं अपना बेटा को पढ़ाता हूँ, तो आई हैव सीन है ना कि वो लोग को डिफिकल्ट होता है, मतलब हम लोग को वो लोग को पढ़ाना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज द वे दैट वी हैव टू टीच देम, ठीक है। मेरा वाइफ पढ़ा लेती है उसको आराम से, ठीक है। जैसे आज ही मैं देख रहा था कि मतलब शी वाज आस्किंग सम थिंग्स, मतलब टेस्ट है उसका कल, तो टेस्ट का कुछ पूछ रही थी वो, ठीक है। तो आई थिंक शी इज एबल टू हैंडल हिम बेटर, ठीक है। बिकॉज अब बच्चा लोग को क्या होता है ना, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। बच्चा लोग या तो आप एक्टिविटी करा के दिखाते ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और लेट देम मतलब रीड इट, लर्न इट, वो सब पैटर्न में वो लोग जाता है, ठीक है। मतलब दे डोंट हैव पेशेंस एट ऑल कि वो लोग बैठ के सुनेगा, ये पेशेंस ही नहीं होता वो लोग के अंदर में, ठीक है। तो यस सर। वही होता है, अलग अलग टाइप का लोग है, अलग टाइप के लोगों को पढ़ाना है हम लोग को, है ना। अब देखिए, जो इंडिविजुअल, मतलब अब जैसे मैं हूँ, ठीक है। अभी मेरे लैपटॉप में एक प्रॉब्लम है काफी दिन से, 6 मंथ से प्रॉब्लम हो गई है कि ये नहीं होता, स्लीप नहीं होता एक्चुअली में ना, ठीक है। और मुझे स्लीप वाला बिहेवियर काफी पसंद है ऑलवेज, ठीक है। कि अब ये पावर बटन दबाने से उसको स्लिप हो जाना चाहिए था, ठीक है, बट पावर बटन दबाने से स्लिप नहीं होता है, मतलब सारा चीज मैंने चेक कर लिया, बट कुछ नहीं हो रहा था। अब मैंने फिर ये टेस्ट किया कि मतलब विंडोज में भी ऐसा होता है कि नहीं होता, मैंने देखा हाँ वहां पे भी होता है, मैंने सोचा पहले उबंटू का प्रॉब्लम होगा, है ना। तो यस ऐसा सर। नहीं था, मतलब विंडोज में भी हो रहा है वही सेम प्रॉब्लम, है ना। मतलब वो सस्पेंड होता है, मतलब स्लीप होता है ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स, मतलब तो 3-4 सेकंड के लिए होगा, फिर वेक हो जाता है अपना से, ठीक है। और वो मेरा जो लॉक स्क्रीन होता है वो दिखा देता है, ठीक है। तो यस सर। ये बिहेवियर उतना सही नहीं लग रहा था। तो अब लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब चीज पे ज्यादा कंसर्न नहीं होता हूँ, ठीक है। बिकॉज जो ट्रबल शूटिंग है ना, इट ईट्स अप लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत सारा टाइम आपका ले लेता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इससे कंसर्न नहीं रहता हूँ। तो आज ऐसे थोड़ा सा, अभी थोड़ा देर पहले, अभी आपको क्लास 10 से पहले टाइम था ऐसे, तो मैं सोच रहा था देखते हैं इसको। तो देखा मैंने, तो जो डाउट्स है, जैसे मुझे लगता है कि कोई ना कोई डिवाइस है यहाँ पे, ठीक है, जो इसको बंद नहीं होने जा रहा है, इट में भी वाईफाई, इट में ब्लूटूथ, दो में से एक चीज लगता है, ठीक है ना। तो अब ये सब लिनक्स वगैरह में तो क्या रहता है कि ऊपर ऊपर में ये सब कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यू डोंट हैव समथिंग लाइक डिवाइस मैनेजर आल्सो, जो विंडोज में रहता है हमारे पास में ना, वो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ जो भी चीज आपको करना है तो कमांड लाइन से करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो इसीलिए ये मैंने एक दो चीज ट्राई किया, तो जैसे कहीं के लिखा भी हुआ था तो ट्राई किया मैंने कि हाँ, अगर आप ये मतलब एक फीचर होता है डिवाइस के अंदर में कि उसको वेक से वापस ला सकता है, ठीक है। तो मुझे डाउट हुआ ब्लूटूथ एंड वाईफाई, ठीक है। तो मैंने वाईफाई का तो डिसेबल करके रखा हुआ है और एक बार रिस्टार्ट भी किया है, ठीक है। एंड आई डिड सम चेंजेस इन बायोस आल्सो, मैंने बायोस को भी क्या किया, एकदम रिसेट कर दिया, फैक्ट्री रिसेट बायोस को, ठीक है। कि मतलब वो सेटिंग्स वगैरह सबको रिसेट कर देते हैं। तो सेटिंग रिसेट करने से क्या हुआ है कि मेरा एफएन का बिहेवियर भी थोड़ा सा अलग हो गया, बिकॉज आई नो बायोस हैज गॉट अ सेटिंग्स, जहाँ पे कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, ये जो हमारा फंक्शन कीज होता है आजकल लगभग हर लैपटॉप में, हर कीबोर्ड में वही सेटिंग रहता है कि आपका फंक्शन की का दो रोल रहता है ना। एक तो वो एफ एफ वाला जो कीज होता है, F6 जो बोलते हैं हम लोग, है ना, F1 F2 ये सब, वो, और दूसरा रहता है इसका जो बाकी ब्राइटनेस और क्या क्या बढ़ाने के लिए। तो नॉर्मली मतलब आजकल जो होता है, ये F1 एंड F2 को सेकेंडरी फीचर, मतलब जो मेरा जनरेशन का लैपटॉप है तब का मैं बात कर रहा हूँ, अब नया वाला में तो आई नो, ठीक है, व्हाट इज द डिफॉल्ट, ठीक है। तो बट मेरा वाला में है कि मतलब अगर वो सेटिंग बायस में ऑफ रहता है, ठीक है, मतलब जो डिफॉल्ट सेटिंग है, तो डिफॉल्ट सेटिंग में अगर आप F1 दबाइएगा तो F1 काम नहीं करेगा एक्चुअली में, उसका जो जो सेकेंडरी फीचर है, ठीक है, हॉटकी वाला फीचर, वो काम करता है। एंड F1 को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको FN दबाना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज द यूजुअल फीचर। बट अगर आप ये F1 F2 ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, देन व्हाट यू कैन डू, आप मतलब ये सेटिंग्स को मतलब ऑल्टरनेट कर सकते हो उसके हिसाब से, ठीक है, यू कैन डू दैट, ठीक है। तो वो भी हो गया है यस मेरा सर। अभी, तो मुझे जाके फिर चेंज करना होगा उसको बायोस से, ठीक है। और फिर लेकिन अभी भी मैंने देखा है कि उतना अच्छा से वो काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कोई और डिवाइस है जो ये सब चीज कर रहा होगा। तो ये ट्रबल शूटिंग में सबसे बुरा चीज यही होता है, ठीक है, कि मतलब यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। तो अब मैं मतलब पेशेंस नहीं मेरे पास में क्यों ट्राई करने को सब चीजों को, है ना, ठीक है। बट अगेन व्हेन आई डू समथिंग, ठीक है, जब भी मैं कोई चीज करता हूँ तो उसको रियल लाइफ से जोड़ के देखने की कोशिश करता हूँ, जैसे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन है यस ना। सर।
अब देखिए ये, यस ठीक है, अभी शायद हमको थोड़ा बहुत अभी समझ में आ गया होगा, मतलब स्ट्रेटेजी मतलब क्या, कि मतलब दे शुड बी, मतलब अब ये सिचुएशन आपको सम सेंस करना प्लानिंग। पड़ेगा ना, हाँ, सम प्लानिंग विल बी यस रिक्वायर्ड। सर। तो सिचुएशन सेंस यस करना सर। पड़ेगा हम लोग को हमेशा, मतलब व्हेन यू आर मेकिंग सम प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम आप बना रहे हैं तो आप सोचना पड़ेगा हमेशा। जैसे देखिए जो व्हेन वी आर मेकिंग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है ना, ठीक है, जैसे प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम है, तो अब ये प्राइम नंबर वाला मतलब हमको ये प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू ACCPT एक्सेप्ट अ नंबर एंड, ठीक है, फाइंड वेदर इट इज प्राइम और कंपोजिट। तो इसको क्या हम लोग ब्रेक कर सकते हैं दो तीन पार्ट में, जैसे पीओपी में भी तो सर। प्लानिंग चाहिए होता है ना। यस सर। सर कर सकते हैं सर इसको हाँ, ब्रेक। कैसे कैसे क्या क्या पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। सर मतलब एक नंबर, मतलब पहले तो सर प्राइम या फिर कंपोजिट है तो फिर सर कैसे करेंगे फिर। सर पहले तो ले लेंगे, हाँ इसके लिए तो पहले से हमें पता होना चाहिए ना कि सर हमारे पास प्राइम नंबर या कंपोजिट को मतलब किसी नंबर को अगर बताना है कि है तो फिर क्या इसका मतलब लॉजिक है सर। हाँ, एग्जैक्टली ना। तो अब देखिए जैसे अब यस इसका सर। लॉजिक क्या होगा, मतलब अगर रफली अगर हम लोग वो करें तो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ प्राइम नंबर, मतलब आपको सर फैक्टर्स प्राइम नंबर को। निकालना है पहले, है ना, फाइंड द यस सर। फैक्टर्स, ठीक है, मतलब यस सर। आपको ये करना है, पहला स्टेप क्या होता है, ठीक है, इनपुट वगैरह छोड़ देते हैं, यस तो सर। अगर हम लोग देते हैं मेन के ऊपर, मेन कर लो उतना काम है ना, ठीक है, इनपुट का यस इनपुट सर। लेने का काम मेन कर लो, आउटपुट दिखाने का काम मेन कर लो, ठीक है, बट एक्चुअली यस सर, फंक्शंस है, लॉजिक के लिए सर फिर हम फंक्शंस को यूज करेंगे सर। हाँ एग्जैक्टली ना। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव अ मॉड्यूल, वी कैन हैव अ पार्ट, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, यस काउंट सर। द फैक्टर्स, ठीक है, काउंट द यस सर। FSC TRS फैक्टर्स ऑफ n, फैक्टर। मान लीजिए जो हमारा नंबर है, ठीक है, वो है ना। और ये मतलब हमें फिर बताना पड़ेगा कि मतलब फैक्टर्स में बस दो ही आना चाहिए, इटसेल्फ हाँ एंड वन। एग्जैक्टली, ठीक है, इस तरह से ना। यस तो सर। ठीक है, तो बाद में अभी ये जो इफेल्स वाला पार्ट है, जो सेकंड पार्ट जो है, ठीक है, कि डिटरमाइन प्राइम यस। और कंपोजिट, ठीक है, डी यस सर। ए टी आर एम एन डिटरमाइन, ठीक है, PRM में प्राइम और कंपोजिट, तो इसको आप चाहने से मेन में भी कर सकते हैं, और यू कैन क्रिएट अ सेपरेट फंक्शन, ठीक है, प्राइम और CMPOSIT कंपोजिट, ऐसे करके आप सेपरेट फंक्शन बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यस सर। मतलब, और हमेशा याद रखिएगा वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बात है ना, एक फंक्शन का एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जैसे ये देखिए, ठीक है, हालांकि जो हमारा देखिए जो मेन है उसका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है ना कि आपको प्राइम और कंपोजिट निकालना है, ठीक है, तो दिस दिस जॉब नंबर टू यस जॉब सर। यू कैन वेल डू इट इन ये मेन में आप कर सकते हैं, बिकॉज हमारा मेन का भी ऑब्जेक्टिव वही है, ठीक है, कि हमको प्राइम और कंपोजिट निकालना है ना, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव मेन ऑल्सो, ठीक है। तो लेकिन आप चाहे तो एक सब क्लास में ब्रेक कर, सब फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं चाहने से इसको, ठीक है, दैट कैन बी डन, ठीक है, बट ये जो है, ये तो कभी भी देखे ना, ये वाला काम जो है ये तो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मतलब ये तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर निकालने बात नहीं हुआ, यहाँ तो आप फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं, तो दिस इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली, ऑल दो उसी का पार्ट है, अंदर का पार्ट है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो यस अब सर। एटलीस्ट इस प्रोग्राम में एक अलग से फंक्शन तो बन सकता है, ठीक है ना, आप चाहे तो यस दो सर। भी बना सकते हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट वन फंक्शन तो एकदम डिजायरेबल है यहाँ पे, विच इज दिस वन, कि आप है यस ना, सर। यहाँ पे एज इनपुट एज पैरामीटर आप क्या दीजिएगा, आप ये दीजिएगा, ठीक है, एन दीजिएगा इसको, और ये क्या करेगा बदले में आपको रिटर्न करके देगा कि कितना इसका फैक्टर्स है, ठीक है, हाउ मेनी फैक्टर्स यस आते हैं, सर। ठीक है ना, वो निकाल के देगा। यस सर। तो देखिए अब ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मेरा जितना एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, वहां से तो मैं अब जब भी एक प्रोग्राम को देखता हूँ मैं तो पहले यही चीज सोचता हूँ, ठीक है, मतलब डिवाइड एंड कंकर है, ठीक है, कि मैं सबसे यस पहले सर। देखता हूँ कि इसको कितने सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ, हाँ एकदम सबसे मतलब जैसे इनपुट लेना आउटपुट लेना वो सब उसको सब पार्ट नहीं मानना है हम लोग को, ठीक है ना, मतलब जो अंदर में जो लॉजिक होगा, ठीक है, वो सबको, तो कितना है जो मतलब, और ऐसा क्या होगा ना, ऐसा बाद में आप देखिएगा कुछ आपके पास में रीयूजेबल प्रोग्राम्स होगा, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक बिल बना रहे हैं, बिल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डेफिनेटली देयर बी सम प्रोग्राम जहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स फेच करना पड़ेगा, ठीक है, FET एंड फेचिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये होगा हमारे पास में कुछ है, ठीक है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं, फंक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है, एंड फाइनली जब आप टोटल दिखा रहे हैं तो दे में भी मतलब अगर आपको दोनों में टोटल दिखाना है, नंबर में टोटल दिखाना है, एंड फिगर्स में और वर्ड्स में दोनों में दिखाना है, तो एक आपके पास में वर्ड्स में डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, या FIGUR इस फिगर्स टू वर्ड्स के लिए एक फंक्शन चाहिए हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है ना, ठीक है, तो इसके लिए तो एक मतलब फंक्शन रिकमेंडेड है अलग से, ठीक है, दे शुड बी अ फंक्शन, नहीं तो क्या होगा कि ये काम मतलब मेन के अंदर ही कीजिएगा तो बहुत मुश्किल होता है ना, ठीक है, तो फंक्शन इज रिकमेंडेड फॉर यस दिस सर। वन, है ना। तो आप देखिए ये एक यस ऐसा सर। फंक्शन है जो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं,
ठीक है, यस सर, दिस इज वन फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, रिमेंबर, ठीक है। तो इसीलिए, यस सर, ठीक है, इसीलिए क्या है कि अगर आप मॉड्यूलर अप्रोच अपनाते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा बेटर रहता है कि आप कोड को रीयूज कर सकते हैं, अपना ही कोड को क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज रीयूज, रिमेंबर, ठीक है। तो लेकिन ये तो एक सोच बिल्डअप करना पड़ेगा ना, कि वेन एवर यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, ठीक है, ये सेंस आना चाहिए आपके दिमाग में, एंड ऑब्वियसली, ठीक है, गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, ये सब चीज करते रहेगा तो वो सेंस बिल्डअप हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे अभी हम लोग के साथ में हो रहा है कि हम लोग में वो सेंस आ गया, ठीक है, तो वी आर वेरी, हम लोग बहुत आसानी से क्या कर रहे हैं, ये सब सोच पा रहे हैं, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन सर। हाँ, इसका सॉल्यूशन जैसे अभी कैसे है, अभी मैंने एक प्रोग्राम देखा तो मैं सबसे पहले ये सब चीज लिखता हूँ, ठीक है, मैं सीधे से प्रोग्राम लिखने थोड़ी नहीं जाता हूँ। तो पहले मैं सोचता हूँ कि अच्छा यस इसको सर, कितना पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, ठीक है ना, व्हाट विल बी द फंक्शंस, ठीक है। एंड देखिए, रिपीटेशन इज द की, रिमेंबर, है ना, ठीक है। मेरे साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज है रिपीटेशन, मैं एक चीज को बहुत बार देखते रहता हूँ, है ना, ठीक है। जैसे अभी ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेटली मैं कोई ना कोई स्टूडेंट और दूसरा ढूंढूंगा, है ना, ठीक है, जिसके साथ में ये सब चीजों को डिस्कस किया जाए, बिकॉज अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू रिमेंबर इट, अगर मैं ये सब चीज को यूज नहीं करूंगा तो, ठीक है। और ये जो अभी आप सीख रहे हैं, इट्स समथिंग यूनिक राइट नाउ अभी, है ना, ठीक है, क्योंकि अभी हमको वो स्टूडेंट्स नहीं मिल रहा है या वो ऑडियंस नहीं मिल रहा है जो ये सुनेगा, ठीक है। एंड अभी आपने देखा, एक प्रॉब्लम को, मतलब एक पैटर्न को स्टडी करने के लिए अगर डीप में जाना होता है, ठीक है, तो कितना क्लासेस लगा, काफी क्लासेस लगा हम लोग को, ठीक है। यस कि सर, अगर हम लोग को डीपली अगर एक में जाना होगा तो, है ना, ठीक है। अब शॉर्टकट तरीका से जैसे सिंगलटन पैटर्न, ठीक है, इट वाज इजी आल्सो, ठीक है, तो हम लोगों ने तो फटाफट उसको समझ लिया, ठीक है ना, कि ऐसे था। बट मेरे ख्याल से वो उतना याद नहीं होगा अभी जितना ये वाला याद होगा फिलहाल तो, ठीक है, क्योंकि इसमें यस सर, टाइम स्पेंड किया गया था थोड़ा सा, ठीक है, इसमें टाइम स्पेंड किया गया था। तो वैसा ही है, ठीक है। तो अगेन द कॉन्सेप्ट इज नॉट दैट इजी, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज नॉट दैट इजी, ठीक है। और वो मतलब अभी कॉलेज स्टूडेंट के साथ में ये सब डिस्कस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, जब ये रिपीट होगा बहुत ज्यादा, अगर मैं भी रिपीट करूंगा इसको तभी मुझे याद रहेगा, अदरवाइज इवन आई फॉरगेट इट, ठीक है। मतलब जब नेक्स्ट टाइम पढ़ाना होगा तो फिर मुझे देखना पड़ेगा इसको, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब याद रहेगा। बट विथ सी एंड सी प्लस प्लस और जो जावा का कोर वगैरह है, ठीक है, उस सबके साथ में क्या हो रहा है कि रिपीटेशन बहुत होता है, ठीक है। तो एवरी ईयर, ठीक है, सम ऑफ द अदर स्टूडेंट मिलता है हम लोग को, ठीक है, जो ये सब मांगता है, तो रिपीटेशन जितना ज्यादा होता है उतना हमारा मतलब ये जो ये नॉलेज है कॉन्क्रीट होते जाता है, ठीक है। प्लस एवरी डे समथिंग अनफोल्ड्स एक्चुअली, ठीक है, यस कुछ सर, ना कुछ नया चीज आते रहता है हमारे सामने में, ठीक है। जैसे अभी ये वाला बात, ये वाला पता नहीं कितना दिन से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये जो सामने में है कि ये वाला चीज, ठीक है। तो वी आर डूइंग इट फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग टाइम, है ना, ठीक है, ये काम है ना। तो बट अभी यस सर, अभी भी मतलब मैंने कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा था, ये रिलेशन भी नहीं था इतना, ठीक है, कि क्यों, मतलब हम मतलब दोनों में बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट, कि हम लोग ऐसे करके एक्सटेंड करके अगर करें, ठीक है, तो क्या बेनिफिट होगा, ऐसे करके करें तो क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप थ्रेड का इंप्लीमेंटेशन कीजिएगा, आप देखिएगा देयर टू वेज ऑफ डूइंग इट, है ना। आइदर आप जैसे आप क्लास, ठीक है, माई थ्रेड, ठीक है, एक्सटेंस, ठीक है, थ्रेड क्लास को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और फिर जो करना है आप बता सकते हैं, दिस अनदर वे। तो ये ज्यादा पॉपुलर है, ये वाला क्लास को एक्सटेंड करना देखा है हमने, ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, माई टी एच आर ई डी थ्रेड इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, रनेबल। तो एक जगह इंटरफेस है और एक जगह, ठीक है, क्लास है, देखिए, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, ठीक है, जैसे फिट होता है आपके केस को, है ना, ठीक है, उस तरह से। तो लेकिन ठीक है, ज्यादातर लोग एप्लेट वाला क्यों, ओ ये सॉरी, ये क्या नाम है, थ्रेड वाला क्लास क्यों यूज करते हैं, ठीक है, मोस्ट पीपल विल बी यूजिंग थ्रेड क्लास, ठीक है। तो इसका क्या जवाब है, तो इनफैक्ट मतलब मैंने ऐसे टेस्ट करने के लिए कि बाकी टीचर भी ये सब सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, ठीक है, ये क्या होता है ना। तो मेरा कुछ स्टूडेंट था, वो लोगों को मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई पूछो, जैसे कभी कभी मतलब आपको भी बोलता था शायद मैं कभी, है ना, जैसे मैंने बोल दिया कि यू आस्क जावा टीचर, ठीक है, कि भाई इसका क्या होता है। तो जावा टीचर टाल दिया कुछ बोल के ना, ठीक है, कि नहीं मतलब ये ऐसा है, मतलब ये ऐसा है, मतलब ही डिडंट हैड अ क्लियर डिमार्केशन एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज कभी उन्होंने भी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। उन्होंने बोला हाँ दो तरीका होता है, बस बात खत्म हो गया, ठीक है, कि आप थ्रेड क्लास से कर सकते हैं, रनेबल से कर सकते हैं। बट देयर हैज टू बी अ क्वेश्चन, व्हाई, मतलब क्यों हम। तो सिंपल सा मिला मुझे, तो आंसर एकदम आराम से मिल गया इसका, ठीक है। तो अगर आप जाके दोनों को देखिएगा, ठीक है, अगर जावा का लाइब्रेरी में जाके दोनों को देखिएगा तो आपको आंसर एकदम मिल जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट देयर मेनी की थिंग्स, अगर मतलब सारा नॉलेज हम लोग को हो तो पता चल जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। जैसे बाद में मैं कुछ एडेप्टर्स वगैरह के बारे में बताऊंगा तो आपको और मतलब ठीक से पता चलेगा सब चीजें। तो देखिए, आर यू एन एन ए बी एल रनेबल इंटरफेस इन जावा। तो आप जब आके यहाँ पे देखिएगा रनेबल इंटरफेस को, तो इसका कंपोजिशन देखिएगा, ठीक है।
रनेबल इंटरफेस हैज गॉट ओनली वन मेथड, और कुछ नहीं है इसके अंदर में, देखिए रन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट हैज गॉट ओनली रन मेथड एंड नथिंग एल्स इट हैज गॉट, देखिए ना, ठीक है, बस देखिए, ठीक है। इसका सिग्नेचर भी देख लीजिए, पब्लिक इंटरफेस रनेबल, दैट्स ऑल, ठीक है। किसी और को ना इनहेरिट कर रहा है ना इम्प्लीमेंट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ और शुरू से देखिए जावा में, जावा जेडीके 1.0 से ही है ना। नाउ अगर हम देखें थ्रेड क्लास, नाउ सी दिस क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका ये देख लीजिए, ठीक है। पब्लिक क्लास थ्रेड यस एक्सटेंड्स सर। ऑब्जेक्ट एंड इंप्लीमेंट्स रनेबल, मतलब ये भी वही रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, देखिए ना, ठीक है ना। एंड यस लुक सर। एट द मेथड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर देखिए, तो दो फील्ड है ये, इट हैज गॉट, ठीक है, नेस्टेड क्लास भी है, फील्ड्स भी है, एंड सो मेनी कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले तो देख लीजिए, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वो डिजाइन पैटर्न्स वाला बात थोड़ा सा आ सकता है, मैं कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, और इतना सारा मेथड्स है, देखिए, ठीक है। इसमें से कुछ डेप्रिकेट भी हो गया बिकॉज थोड़ा सा सिक्योरिटी का इश्यू है, इसीलिए, है ना। जैसे ये देखिए डिस्ट्रॉय, ये काउंट स्टैक फ्रेम्स, ये सब जो मेथड है डेप्रिकेट हो चुका है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। कि जैसे ये मेथड ओरिजिनली डिजाइन था डिस्ट्रॉय करने के थ्रेड को, लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज होता है, ठीक है, देखिए ना। यहाँ पे कुछ रिसोर्स जब वो हट जाता है तो हो सकता है कि कुछ फ्रोजन हो सकता है, कोई प्रोसेस फ्रीज हो सकता है, इसी कारण सबको हटा दिया गया, देखिए ना, ठीक है। तो जैसे पहले मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं कि जो भी प्रोग्राम्स आपके सामने में आया है वो सब बहुत अच्छा है, मतलब दे आर फुल प्रूफ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत बार कंपनी एक काम चलाओ लेवल पे प्रोग्राम बना के हम लोग को दे देता है, ठीक है। और हम लोग, क्योंकि बड़ी कंपनी का प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली हमसे तो बेटर होगा ना, ठीक है। तो लेकिन वो सब प्रोग्राम बहुत अच्छा नहीं होता है एक्चुअली में, ठीक है। सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा नहीं होता है, रिमेंबर, ठीक है। सब में कुछ ना कुछ इशू, इसे तो यहाँ पे डेप्रिकेशन दिख रहा है हम लोग को कि ऑल ऑफ देम हैड, ठीक है, इश्यूज एक्चुअली, ठीक है। जो ये लोग को धीरे धीरे पता चला, क्योंकि एक्सपीरियंस तो सबका बढ़ते रहता है ना। तो जैसे ये लोग को पता चला तो फिर धीरे धीरे इन लोगों ने भी क्या किया, अपना जो फ्रेमवर्क है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, देखिए, ठीक है। तो फ्यू थिंग्स दे ऐड, ठीक है, सम थिंग्स दे रिमूव, ठीक है। कोई चीज अगर कभी यूज ही नहीं हुआ तो उसको हटाता है वो लोग, बेकार का चीज है तो, ठीक है। या कोई चीज रिस्क पोज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको हटा देगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो लाइक दैट। तो फिर उसके बाद में देखिए, है ना, तो कितना सारा मेथड है पहले देखिए, ठीक है। सो मेनी मेथड आते हैं, मेथड्स आते हैं ना, ठीक है। तो असल में क्या हुआ ना, ये भी आप सोच सकते हैं डिजाइन पैटर्न की तरह, अगर ये क्लास नहीं होता था ना तो ये जितना काम यहाँ पे कर रहा है इसको आपको खुद से करना पड़ता था, मतलब यू हैड टू मेक फंक्शंस फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जितना यहाँ पे दिया हुआ उसका मेथड आपको खुद से बनाना पड़ता था। तो ये आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास पैटर्न्स का नॉलेज है, ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए ना कि जहाँ पैटर्न्स का बात है तो मैं एक सिंपल सा सी का एग्जांपल ही लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई आपको बोलता है, ठीक है, कि इसको डिस्प्ले कराओ, ठीक है, जस्ट डिस्प्ले दिस वन, तो आप कैसे डिस्प्ले कीजिएगा, ठीक है, व्हाट इज द प्रोग्राम यूल राइट, क्योंकि वो भी एक पैटर्न ही है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे इसको डिस्प्ले कराना है हमको, ठीक है, तो व्हाट विल डू, हम कैसे करके इसको डिस्प्ले कराएंगे। सर सिर्फ मतलब डिस्प्ले करने को बोल रहे हैं। हाँ, बस डिस्प्ले करना है ऑब्वियसली, मतलब हाँ। एक एक प्रिंटफ एस्ट्रिक्ट करना स्टेटमेंट। है, हाँ। प्रिंटफ में एक एस्ट्रिक्स होना चाहिए, मतलब हमको हर एक लाइन को प्रिंटफ नहीं करना है, ठीक है। यस सर। मतलब एक प्रिंटफ, मतलब देयर बी वन प्रिंटफ, ठीक है, जो डिस्प्ले करेगा यही होगा, मतलब ओनली दिस, यस ठीक सर। है। और बाकी यस आपको सर। लॉजिक लगा के डिस्प्ले करना है, ठीक है। यस सर, उसका फिर इफ एल्स इफ या फॉर में लगा के सर। फॉर ऑब्वियसली है, ठीक है, नेस्टेड फॉर, यस ठीक सर। है, वी हैव टू यूज नेस्टेड फॉर, यस सर। मतलब इसको हम लोग नेस्टेड डालना फॉर्स। पड़ेगा दो फॉर के अंदर, ठीक है। यस सर। ठीक है, फॉर एक आई के साथ, उसके बाद में फॉर एक जे के साथ में, ठीक है। तो लाइक दैट इज व्हाट, तो ये भी तो एक पैटर्न ही हो गया ना देखा जाए तो, ठीक है। दिस इज आल्सो पैटर्न, जिसको समझ में आ तो ऐसे करते हैं, ठीक है, कि ये वाला हम लोग को पैटर्न से सॉल्व करना है ना, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये भी एक तरह का पैटर्न डिवाइस हो गया, ठीक है। ऑल्दो वी आर नॉट यूजिंग द टर्म पैटर्न हियर, ठीक है, बट ये पैटर्न ही है एक्चुअली में, ठीक है। कि मतलब ऐसा टाइप का, या इवन जैसे जब आपका टू डायमेंशनल एरे का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, देन यू हैव टू यूज नेस्टेड लूप इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है ना, बिकॉज वहां पे दो वेरिएबल होगा जिसपे आपको काम करना पड़ेगा, है ना, वन फॉर रो एंड अनदर वन फॉर कॉलम, ठीक है। तो जब भी आप देखते हैं कि रो एंड कॉलम वाला प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा दो लूप, ठीक है, नेस्टेड लूप करके देखिए, ठीक है। तो एक तरह का यस पैटर्न ही सर। फॉर्म हो रहा है ना, ठीक है, मतलब एक रेडीमेड सोल्यूशन हमारे दिमाग में आ जाता है, ठीक है, एक रेडीमेड सोल्यूशन हमारे दिमाग में आता है, रोज एंड कॉलम्स मतलब ऐसे, ठीक है, इस तरह से होगा, है ना, लाइक दैट। तो सिमिलरली, ठीक है, कि ये भी आपको एक रेडीमेड सॉल्यूशन दिया हुआ है थ्रेड क्लास एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए मैं, मेरे पास प्रूफ है एक्चुअली में, एंड दीज आर माय ओन स्टडीज एक्चुअली, ठीक है। ये कहीं से मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, दीज आर माय ओन स्टडीज एक्चुअली। तो क्योंकि मैं कहीं से
ऑब्वियसली ये जो स्टडी है मेरा, इसका भी पैटर्न है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा जानने की कोशिश करता था कि वो जो 4 मेथड है हमारा इनपुट लेने के लिए जावा में, ठीक है, वी हैव 4 मेथड्स टू टेक इनपुट इन जावा, ठीक है। तो एक डेटा इनपुट स्ट्रीम है विच इज डेप्रिकेटेड, ठीक है, पुराना हो गया, दिस इज डेप्रिकेटेड है ना, ठीक है। तो दिस इज द ओरिजिनल, द फर्स्ट वन, ठीक है, पहला मेथड था जिसे हम लोग इनपुट लेते हैं। द सेकंड वन वाज BUFFERED, बफर्ड रीडर, बफर्ड READ रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर को एक साथ में यूज करके, ठीक है। मतलब एक चेन बनाना पड़ेगा, तो आप इसको बफर रीडर भी बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है ना, लाइक दिस है ना। और उसके बाद में 3 में स्कैनर आया, एंड फोर्थ वाज कंसोल, फोर्थ इज कंसोल, ठीक है। ये सबका जो आने का वो जो तरीका, मतलब किस किस वर्जन में आया, ठीक है। दिस वाज इन JDK 1.0, ठीक है। ये जो आया, ये आया JDK 1.1 से आया, ठीक है। उसके बाद में ये आया JDK, मतलब बीच में कुछ हुआ ही नहीं, ये बाद में 1.5 में आया, ठीक है। एंड दिस वन केम इन 1.6, देखिए, ठीक है। तो कंसोल बीइंग द लेटेस्ट, ठीक है, वी स्टिल डोंट यूज इट, है ना, कंसोल हम यूज ही नहीं करते, है ना। वी यूज स्कैनर मोर ऑफनली, ठीक है। तब स्कैनर क्यों, 4 मेथड है उसमें से स्कैनर क्यों पॉपुलर है, ठीक है ना। तो इसके पास तो मतलब यहाँ लिस्ट में देखने से तो मतलब कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। इट इज नॉट द लेटेस्ट, ठीक है, बीच में ही आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, इट इज नॉट द लेटेस्ट, ठीक है। बट फिर भी क्यों यूज हो रहा है, ठीक है, द आंसर इज वो फीचरफुल है एक्चुअली में, ठीक है, इट इज वेरी फीचरफुल है ना, ठीक है। डेटा इनपुट स्ट्रीम में तो पहले ही प्रॉब्लम था, तो उसको बंद कर दिया गया, ठीक है, तो वी आर नॉट यूजिंग इट एनी मोर। बफर रीडर आया, उसको रिप्लेस किया, ठीक है। फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम वी वर यूजिंग बफर रीडर, देखिए, ठीक है, मेरा कॉलेज का दिन पूरा बफर रीडर में गया है, ठीक है। तो ये 1.5 जब आया, ठीक है, तब जाके क्या हुआ, स्कैनर आया हमारे पास में ना, ठीक है। तो इट वाज इन दिस मिलेनियम एक्चुअली, ठीक है ना, मतलब 2000 समथिंग में आया, ठीक है। तो स्कैनर है ना, तो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग तब मुझे स्कैनर के बारे में पता चला, ठीक है। वो भी बहुत दिन के बाद में, बिकॉज एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, या एज आई से ना ऑलवेज, कि तब हमारा गूगल इतना स्मार्ट नहीं था, ठीक है, एंड द वेब वाज आल्सो नॉट सो रिच, ठीक है, एज इट इज नाउ, है ना। तो इसलिए इतना जल्दी इन्फॉर्मेशन हमको मिलता नहीं था, ठीक है। और इंटरनेट इतना कॉमन कहाँ था पहले, है ना, ठीक है। इंटरनेट वाज वेरी स्पार्स, ठीक है ना, एकदम स्कैर्स था, ठीक है, कि ढूंढने से नहीं मिलता था, ऐसा वाला बात था, ठीक है। और स्लो भी उतना ही था, तो उतना मजा भी नहीं आता बैठने में, हाँ, ठीक है, एक्साइटमेंट होता था, बट ये गूगल सर्च कौन करेगा इतना, है, ठीक है। तो सर्चिंग वगैरह बहुत कम ही होता था, ठीक है। तो मेल चेक करने में टाइम चला जाता बहुत बार, तो खैर, ठीक है। तो scanner is popular because it is featureful, remember it is much more featureful than buffer reader and data input stream, ठीक है। इवन कंसोल से भी ज्यादा फीचरफुल है, इसलिए वो चल रहा है, ठीक है। कंसोल आया, कंसोल में 2-3 फीचर, पासवर्ड वगैरह लेने का फीचर वगैरह डाला हुआ है इसमें, ठीक है ना, मतलब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ में ये आया एक्चुअली में, ठीक है। बट अदरवाइज स्कैनर, और स्कैनर में बहुत खूबी है, जैसे ये फाइल से भी इनपुट ले लेता है, ठीक है ना, कोई भी टाइप का इनपुट स्ट्रीम से इनपुट ले सकता है, देखिए, ठीक है, इतना खूबी है इसके पास में ना, ठीक है, दैट। तो जब ये सब चीज चेज करते गए हम लोग, तो मिल गया, ठीक है ना। तो ये जो फीचर वाला बात मैंने किया, जब ये मुझे यहाँ समझ में आ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि थ्रेड इज मच फीचरफुल देन रनेबल, ठीक है। रनेबल आपको एक बेस तरीका देता है, ठीक है, बेसिक तरीका देता है ना। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, और आप चाहते हैं कि मतलब जो भी थ्रेड के साथ काम करना है, मुझे डिजाइन करना है उस आर्किटेक्चर को, ठीक है ना, मुझे एग्जिस्टिंग थ्रेड वाला आर्किटेक्चर यूज नहीं करना है, ठीक है, मुझे अपना डिजाइन करना है, देन ऑब्वियसली योर चॉइस विल बी दिस, रनेबल को आप यूज कीजिएगा, ठीक है। बट आपको नॉर्मल तरीका से थ्रेड वगैरह इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना, आसानी से करना है, तो दिस इज द आंसर टू दैट, ठीक है, इससे आपको करना होगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। यस सर। देखिए, तो लेट मी क्लोज दिस। तो ये तो पैटर्न्स आर रेडीमेड सॉल्यूशन, रिमेंबर। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी, जैसे ये बात, मतलब यहाँ तो पता चल रहा है हम लोग कंपोजिशन इज बेटर ओवर इनहेरिटेंस एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि देखिए, इनहेरिट अगर आप कीजिएगा तो वो फिक्स बिहेवियर आएगा वहां से, ठीक है, जो हमारा जो सुपर क्लास है वहां से फिक्स बिहेवियर आएगा, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जिसको चेंज करना हो तो ओवरराइड करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू रिकोड थिंग्स एक्चुअली, ठीक है ना। बट अगर कंपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी स्वैप किया जा सकता है चीजों को, ठीक है, कभी भी आप स्वैप कर सकते हैं चीजों को, अगर उसका कोई कॉमन एंसेस्टर होता है तो, ठीक है। मतलब या तो कोई कॉमन इंटरफेस यूज कर रहा है वो, या कॉमन बेस क्लास यूज कर रहा है, ठीक है। तो स्वैपिंग इज पॉसिबल एक्चुअली, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो जैसे इसमें तो खैर ऐसा नहीं होगा, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे थे ये वाला, है ना, कि जैसे हमने लिखा इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, ठीक है। तो अभी हमारे पास में 2 क्लास है, जे फ्रेम और फ्रेम, ठीक है। तो दोनों को हम इंटरचेंजेबली यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, अलग टाइप का टोटली है, ठीक है।
तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते एक्चुअली उसको, ठीक है ना, बट दे आर मेनी सिचुएशंस, ठीक है, जहां पे अगर इस चीज को आप ये कंपोजिशन को फॉलो करेंगे तो इट विल बी बेटर ओवर इनहेरिटेंस, रिमेंबर, ठीक है। Actually, as you have seen, creating system using composition gives you a lot more flexibility. Remember, not only does it let you encapsulate a family of algorithm into their own set of classes, but also lets you change behavior at runtime. ठीक है, as long as the object you are composing will implement the correct बिहेवियर इंटरफेस, जैसे अभी मैं बोल रहा था ना कि उनका कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है, मतलब इंटरफेस शुड बी कॉमन, ठीक है, देन ओनली। तो कंपोजिशन इज यूज इन मेनी डिजाइन पैटर्न्स एंड यू विल सी अ लॉट मोर अबाउट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थ्रू आउट द बुक, ठीक है ना। तो जो लाइन है जो लिखा हुआ है, एंड रियली हम लोग देख रहे हैं